दिन क्षितिज पढ़ा रहे थे। नहीं मुझे पढ़ा कोई नहीं लाया अभी नहीं आया नहीं सर मेरे पास एक लाइन है सभी लाया नहीं मिला स्पर्श की बात कर रहे हैं हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं नहीं साथी पढ़े थे तुमको समझ मीराबाई पढ़ने वाले थे। आइए हम लोग पढ़ते हैं मीराबाई की लिखी गई कविता बहुत सुंदर सी कविता मीराबाई की कविता है सर हाँ सर मीराबाई बहुत कविता ही लिखती थी कहानी नहीं मीराबाई पद्य लिखा करती थी कृष्ण की भक्ति से शराबोर थी इसलिए वो हमेशा पद्य लिखा करती थी कविताओं को करती थी। इनके जीवन के बारे में हमने कुछ बताया था इनके जीवन के बारे में पिछले क्लास में हमने बताया था आप लोगों को। भक्ति काल की मुख्य कवयित्रियों में सत्यन में आप लोग ना भक्ति काल की मुख्य कवयित्रियों में एक कवयित्री थी मीराबाई जी। मीराबाई जो कि संबंध रखती अपने आप को राजस्थान से जोधपुर की वो रहने वाली थी एक राजघराने से उनका बिलोंग करता था लेकिन बाद में कृष्ण भक्ति से तो सराबोर होकर करके कृष्ण ने अपने सारे जीवन को समर्पित कर दिया मीराबाई। देखिए यहाँ जो सुंदर पद को लिखती है मीराबाई कहती है हरि आप हरो जनरी भी द्रौपदी रे लाज राखी आप बाढ़ चीर भगत कर्ण उपनर हरि धरियो आप शरीर बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर दासी मीरा लाल गिरधर हारू मानी वीर। समझे तो पंक्तियां बताया हमने ठीक है ना। मीराबाई कहती हरि लेकिन हरि का मतलब आप बताइए पहले। हरी हरी हरि हरि का मतलब कौन भगवान भगवान कृष्ण का एक नाम है हरि या भगवान विष्णु का भी एक नाम हरि होता है। हरि का मतलब बंदर भी होता है क्या सर बंदर का भी नहीं मृग मतलब होता है बंदर बंदर मंकी। तो कहते हैं कि हरि का मतलब होता है कृष्ण होता है विष्णु भी होते हैं और हरि का मतलब बंदर भी होता है। बंदर का एक प्रवासी शब्द होता है हरि। तो कहते हैं ये हरि यहाँ पर विष्णु को कहा गया है हरि आप हारो जनरी वीर कि प्रभु आप भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। वीर देखिए जो भी इनका मुख्य वो लिख के रखे हुए वीर का मतलब कष्ट होता यानी भक्तों की दुख सुविधाओं कष्टों को आप दूर करने वाले हैं। द्रौपदी रे लाज राखी आप बाढ़ चीर या प्रभु आपने ही जो क्या होती भरी सभा में द्रौपदी की लाज रखी थी। आपने देखा होगा महाभारत के प्रसंग में जब द्रौपदी का चीरहरण किया गया पूरी भरी सभा के बीच में इतने दिग्गज लोग बैठे हुए थे तो दिग्गज लोगों के बीच में कोई भी द्रौपदी की लाज रखने के लिए नहीं आई थी। उस सभा में कृष्ण उनको लाज रखते हैं द्रौपदी की रक्षा के लिए क्या करते हैं चीर बढ़ाते हैं। चीर का मतलब चीर का मतलब साड़ी नहीं होता चीर का मतलब कपड़ा होता देखिए ये चीर होता है ये चीर और ये चीर होता है। इस चीर का मतलब इस चीर का मतलब होगा कपड़ा और इस चीर का मतलब होगा पुराना पूर्वी चीर काल से पुराने समय से। इस चीर का मतलब पुराना होता है इस चीर का मतलब कपड़ा होता तो यहाँ पर दिया गया चीर क्या हाँ तो कहते यहाँ प्रभु आपने जो क्या कहती पूरी भरी सभा में द्रौपदी की लाज रखी और द्रौपदी की लाज रखने के लिए आप क्या किए थे कपड़ा बढ़ाए थे चीर बढ़ाए थे। तो इस प्रकार से आपकी दासी मीरा की भी आप लाज रखी क्योंकि अपनी मीरा अपना सब कुछ आपको समर्पण कर चुकी है। भगत कर्ण उपनर हरि धरियो आप शरीर आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरहरि का रूप धारण किया था। नरसिम्हा आप लोग जानते हैं देखे होंगे टीवी सीरियल में कहानियों में आप लोग जानते होंगे। तो आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरहरि का रूप धारण किए थे। क्यों धारण किए थे नरहरि का रूप भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए पिता से हिरण्यकश्यपु तो हिरण्यकश्यपु को वरदान था कि ना तो उनको देवता मार सकता ना कोई राक्षस ना कोई मनुष्य उनकी वध कर सकता ना दिन में मृत्यु होगी ना रात में मृत्यु होगी हाँ न घर में घर के बाहर ना आकाश में ना पाताल में ठीक है ना और ना अस्त्र से ना शस्त्र से उसकी मृत्यु होगी क्या होगी कैसे तो इसीलिए
नरसिंह का रूप धारण किया, आधा शरीर था, मनुष्य का शरीर था, आधा मनुष्य था और शेर का भाग। तो नरसिंह हो गए, नर और सिंह को मिला करके नरसिंह बना। जब उनकी मृत्यु हुई तो या तो वो दिन नहीं था न रात था, संध्या काल थी, दोनों का मिलन होता है। न घर के बाहर था, चौकट न घर के बाहर में होता है, न आकाश में था न पता था, जंघाओं पर उसका वध किए थे, जंघाओं पर रख करके, और न अस्त्र से न शस्त्र से मारा गया, न उसका विदृढ़ करके उनकी मृत्यु हुई थी। तो कहते कि आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नर हरि का रूप आपने धारण किया, धरियो आप शरीर, नर हरि का अपने शरीर धारण किया। बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर की पीर, आपने गजराज की रक्षा के लिए जो क्या किया था, आपने उसकी रक्षा की थी। हाँ, गजराज मतलब हाथी। गजगाही युद्ध पढ़े होंगे आप लोग इतिहास में, गजगाही ये युद्ध कहाँ हुआ था पता है? गजग्राही, गज का मतलब होता है हाथी और ग्राही का मतलब होता है मगरमच्छ। हाँ, हुआ था। आप सोनपुर कभी गए होंगे, हरिहर क्षेत्र कभी गए हैं? हाँ, सोनपुर गए होंगे तो सोनपुर में देखिए एक चौराहे पर उसकी प्रतिमा बनी रहेगी, हाथी होगा, हाथी के ऊपर विष्णु होंगे और हाथी का पैर पकड़े होगा, मगरमच्छ जो होगा वो हाथी के पैर को पकड़े हुए होगा। तो इसको आप लोग वहाँ पर फिगर आप लोग देखे होंगे, मूर्तियाँ बनी हुई। तो उसमें जब युद्ध हुआ था घड़ियाल और मगरमच्छ, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु आए थे वो। तो गजगाही ये युद्ध सोनपुर क्षेत्र में हुआ था वो। तो कहते हैं आपने गज की रक्षा के लिए क्या हुआ था, आप वहाँ पर आए रक्षा करने के लिए। तो उसी प्रकार दासी मीरा लाल गिरधर हारो मारी भीड़, क्योंकि भीड़ का मतलब कष्ट होता है, ये मीरा आपकी दासी है और इस दासी की कष्टों को भी आप क्या करें, दूर करें, मेरे सारे कष्टों को दूर कर। उनकी कष्ट क्या थे, कृष्ण भक्ति में सराबोर होना, और अपने कृष्ण भक्ति से हमें आत्मसात कर दीजिए, हमें अपने अंदर मिला लीजिए। ये मीरा आपकी युगों युगों तक भक्ति करनी चाहती थी, जब तक होता है कृष्ण के साथ राधा का नाम तो आता ही, लेकिन मीरा का भी नाम थी। कृष्ण के सबसे बड़ी प्रिय भक्तों में एक भक्त मीराबाई कही जाती है, जो राजसी ठाट बाट को छोड़कर के जोगन वैराग्य बने थे। तो इस जोगन की मुराद को पूरा कर ले और इस जोगन की कष्टों को दूर कर ले। प्रभु आप इतने लोगों को कष्टों को दूर करने वाले हैं और मेरे भी कष्टों को दूर करेंगे। तो समझ में आया? तो समझ में आया बच्चा? थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत है? आप लोग किताब का नहीं लाते हैं? हिंदी में खराब लगती है, कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरी पंक्तियाँ इसकी है, इसका हिंदी यहाँ पर दिया गया है। अगर इसको पढ़िएगा नहीं, लेकिन अपने मन से पहले समझने की कोशिश करिएगा। ये हेल्प बुक तो पहले लिया मत करिए आप लोग। दूसरा, जब हम पढ़ाई में तो हेल्प बुक का क्या मतलब है आपको? दूसरी पंक्ति में कहते हैं श्याम माहे चाकर राखो जी। चाकर का मतलब बोलते हैं किसी के चाकर के, उसके यहाँ चाकरी करता है लोग। चाकरी मतलब नौकरी, तो चाकर मतलब चाकरी मतलब तो नौकरी, तो चाकर मतलब नौकर। तो मीराबाई कहती है कि श्याम आप मुझे अपनी नौकर रख लीजिए, अपनी नौकरानी रख लीजिए। श्याम मोहे चाकर राखो जी। अब चाकर रखेंगे तो क्या होंगे, क्या करेंगे? चाकरी करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा। तो मीराबाई कैसे नौकरी करना चाहती है? गिरिधर लाल वह चाकर राखो जी, चाकर रहियो बाग लगाए नित उठ दर्शन पायेशु, वृंदावन रे कुंज गली में गोविंद लीला गायेशु, चाकरी में दर्शन पायेशु सुमरन पायेशु खर्ची, भाव भक्ति जागति परेशो तीनों बाती सरस्वी। मोर मुकुट पीतांबर, कृष्ण का वर्णन है। मोर मुकुट पीतांबर शोभे गल वैजंती माला, वृंदावन रे धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। उच्च उच्च महल भावन बीच बीच रखियो बारी, सावरिया सागर संपाय सुपहन कुसुमी सारी। आधी रात प्रभु दर्शन दिजियो जमुनारी रे तीरा, मीरा प्रभु गिरधर नागर हाव हिबरो धारो धीरा। हिबरो एक यहाँ पर शब्द है, हिबरो पर सुने हैं आप लोग? तो गाना फिल्म गाना आता है हिबरो। हिबरा जो शब्द होता है यहाँ का शब्द नहीं है, हिंदी का शब्द, लेकिन राजस्थानी हिंदी है ये। आप लोग गाना नहीं सुने? हिबरो मावी मोरो मच गई का गाना सुनता है ना? तो हिबरो का मतलब होता है हृदय, और हिबरो जो शब्द होता है वो यहाँ का शब्द नहीं है, ना उत्तर प्रदेश का, ना मध्य प्रदेश का, ना
बिहार का, ये राजस्थान का एक शब्द होता है, ये हिंदी है, ये राजस्थानी हिंदी है, वो थोड़ा सा हिंदी बदल जाता है। पिछले क्लास में बताया था कि जगह जगह पर जाने से हिंदी का रूप थोड़ा सा बदल जाता है, तो हिंदी बदल करके थोड़ा सा अलग हो गया है यहाँ पे। तो कहते क्या है कि श्याम माही चाकर राख खोजे, मीराबाई कहते हे कृष्ण आप मुझे अपना चाकर रख लीजिए, आप मुझे अपना नौकर रख लीजिए। अब नौकर है तो नौकरी करना होगा, अब मैं आपकी क्या नौकरी करूंगी? गिरधर लाल मुझे चाकर रखे, गिरधर लाल, गिरधर कृष्ण का एक नाम था, गिरधर भी था। क्यों नाम था? गिरिधर, ठीक है ना? गिरते थे क्या आप? हाँ गिरते रहते थे। गिरधर, गिरधर दो वर्ड से बना, एक हो गया है गिर और एक हो गया धर। तो गिर का मतलब क्या होता है? इस गिर का मतलब गिरना होता है, इस गिर का मतलब क्या होता है? पहाड़। गिर का मतलब पहाड़, गिरी से गिर है यहाँ पर तो पहाड़ होता है। तो कृष्ण को धर का मतलब हाँ, तो पहाड़ को धारण करने वाले कृष्ण जो क्या अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे। अच्छा जो हनुमान जी ये काली से लेके चल गए हनुमान की बातें करें कृष्ण के यहाँ पर वृंदावन में, तो जब गोवर्धन की बात होती, गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे, अपनी कनिष्ठा उंगली पर वो धारण किए थे। तो गिरी का मतलब पहाड़ हो गया और धर का मतलब धारण करने वाले हैं, गिरी को धारण करने वाले, पहाड़ को धारण करने से कृष्ण का एक नाम गिरधर भी है। तो ये गिरधर सर गिरी मतलब पहाड़। हाँ, गिरी से यहाँ पे गिर लिखा गया तुकबंदी करने के लिए कविता में, तो गिरी है। इसे बहुत सारा जोड़ आपको बोले ना कि तुकबंदी करने के लिए, जैसे शरीर कैसे आप लिखते हैं, देखिए इस कविता में शरीर ऐसे लिखा हुआ है शरीर, लेकिन ये शरीर तो शरीर नहीं होता, ये शरीर गलत है। शरीर कैसे लिखता है? ऐसे लिखा है ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे तुकबंदी करने के लिए शरीर ऐसा ही लिखा, ये बड़ा, लेकिन हिंदी के दृष्टिकोण से ये गलत, लेकिन कविता के दृष्टिकोण से ये सही है। तो गिर का मतलब होता है, गिरी से बना है गिर, तो गिर का मतलब यहाँ पर पहाड़ भी है वो, तो गिरिधर नहीं होगा, गिरधर होता है। तो कहते हैं गिरधर, गिरधर का मतलब पहाड़ को धारण करने वाले, अब पहाड़ को धारण करने वाले कौन? कृष्ण। गिरधर सिर्फ एक ही का नाम आता, कृष्ण का ही नाम आता। तो हे गिरधर लाल माहे चाकर राख खोजे, मुझे अब चाकर रखिए, मुझे अब अपना नौकर बना करके रखिए। अब क्या करती है? चाकर रही वो बाग लगाए सुनित उठ दर्शन पाए शु, मैं आपके यहाँ चाकरी करूँगी, चाकरी में क्या करूँगी? मैं आप करूँगी कि चाकर रही हो बाग लगाए शु, मैं आपके बाग बगीचे को लगाऊंगी, आपके महल के सामने जो बाग बगीचा होगा उस बाग बगीचे को लगाऊंगी। इससे मेरा क्या फायदा होगा? मेरा फायदा होगा कि आप जब सुबह सुबह आएंगे घूमने के लिए, मुझे प्रातः काल आपके दर्शन होंगे। मेरा मैं उनका दर्शन ही करना चाहती करती, मैं आपकी चाकरी करूंगी और चाकरी मुझे फायदा होगा कि नहीं, तो कुछ दर्शन पाए, मैं प्रतिदिन आपका मुझे दर्शन प्राप्त होगा। जब मेरा सौभाग्य की बात होगी, मुझे आपके दर्शन का पुण्य प्रताप मिलेगा। वृंदावन रे कुंजगली में गोविंद लीला गायशु, हे प्रभु में वृंदावन की गली गली में आपकी जो क्या होती गोविंद ने आपकी महिमा का मैं वर्णन करूँगा। वृंदावन कहाँ? वृंदावन कहाँ? किस स्टेट में? मथुरा किस स्टेट में? स्टेट वाराणसी। वाराणसी स्टेट सबसे बड़ा। सॉरी किस स्टेट? स्टेट पूछ रहे हैं हम, ये बता दें। हरियाणा। हरियाणा स्टेट किस साइड है सर? बिहार के तो दक्षिण पड़ेगा, बिहार के दक्षिण। हाँ तो फिर यूपी ठीक है ना? तो वृंदावन कहाँ? मेरठ, क्या बताया? मथुरा। मथुरा एक जिला है, ठीक है ना? और मथुरा में ही पड़ता है, वृंदावन होता है। तो वृंदावन में मैं आपके घूमूंगी में, और वृंदावन की गलियों में घूम घूम करके गोविंद आपकी लीला को मैं गाऊंगी। आप गोविंद का, गोविंद एक नाम है, कृष्ण का एक नाम है गोविंद। गोविंद कृष्ण का एक नाम होता है गोविंद, ठीक है ना? वृंद के एक पति हैं, वृंदा के पति माने जाते हैं। वृंदा का मतलब तुलसी होता है, तो गो का मतलब स्वामी, तो वृंदा के स्वामी श्री गोविंद। तुलसी का प्रार्थी शब्द है वृंदा।
तो फिर कहती है चाकरी में दर्शन पाछू सुमरन परशो खर्ची, कहती मैं आपकी चाकरी करूंगी और चाकरी में दर्शन पाऊंगी और दर्शन पाके मेरा सौभाग्य होगा, तो जिससे ज्यादा और ज्यादा मैं आपकी सेवा भी कर सकूंगी। मैं प्रभु भाव भक्ति जागति पयुषी तीन बाती सरसी, मैं तीनों वक्त जो क्या होती हूँ मैं आपकी जागीरी में लगी रहूंगी। एक दिन में कितने प्रहार होते हैं? एक दिन में कितने प्रहार होते हैं? 24 घंटा में 4 प्रहार। जब 24 घंटा में 4 प्रहार होते हैं तब 5 वक्त का नमाज आप कैसे कर लेते हैं? 24 घंटा में कितना प्रहार हो गया? 5 प्रहार होता है। 24 घंटा में 5 प्रहार नहीं होता, 8 प्रहार होता है। 8 प्रहार में 3 प्रहार सोते हैं और 5 प्रहार में 5 बार का नमाज होता है। आप लोग पढ़ते हैं 5 प्रहर का नमाज आप लोगों को होता है, तो 5 प्रहर होता है, लेकिन 24 घंटा में हमेशा 8 प्रहर होता है। 3 घंटा का एक प्रहर होता है। प्रहर होते हैं 24 घंटा में 8 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर के हिसाब से क्योंकि जोड़ने का समय होता है, क्योंकि 5 प्रहर का इस्लाम में कहा जाता है, क्योंकि मुस्लिम कोई धर्म नहीं होता है। आप सभी लोग जानते हैं इस्लाम होता है, तो इस्लाम में कहा जाता है कि 5 वक्त की नमाज वो होती है, यानी 5 प्रहर वो होगा। जब 5 प्रहर का आपने नमाज पढ़ लिया तो बचा फिर 3 प्रहर, तो 3 प्रहर रात में सोने का काम होता है। हम लोग कम से कम 9 घंटा तो सोते ही, 8 से 9 घंटा का टाइमिंग उसमें चला जाता। हाँ, तो 3 घंटे का एक प्रहर वो होता है। तो खैर यहाँ पर कहती हैं कि भाव जगती जायशु पायशु तीन बाता सरसी, में आपके तीनों वक्त जो क्या होती हैं, वक्त तो 3 सुबह दोपहर और शाम, तीनों वक्त में आपकी जो क्या होंगी, मैं जागती रहूँगी, आपकी सेवा के लिए हमेशा मैं तत्पर रहूँगी। वक्त तो 3 है, सुबह दोपहर और शाम, लेकिन प्रहर तो 8 होते हैं। अब कृष्ण का वर्णन क्या है? मोर मुकुट पीताम्बर शोहे गल वैजंती माला। कृष्ण के रूप का वर्णन है कि आप मोर के मुकुट को धारण करते हैं। श्री कृष्ण अपने माथे पर हमेशा मोर मुकुट को धारण करते थे। मोर का पंख, अपने मुकुट में मोर के पंख को धारण कर ले रहते थे वो। और पीताम्बर, श्री कृष्ण पीताम्बर पहनते थे क्योंकि कृष्ण को पीला वस्त्र बहुत पसंद आता है। नहीं, पीताम्बर का पीत जोर अंबर, पीत जोर अंबर बना पीताम्बर, तो पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब भी होता है कपड़ा, वस्त्र होता है। अंबर का मतलब वस्त्र होता है। अंबर मतलब आसमान भी होता है और अंबर मतलब वस्त्र भी होता है। क्या? हाँ, सुनिए, तो कहते कि हे पीताम्बर, आप पीले वस्त्र को धारण करने वाले, क्योंकि कृष्ण तो श्यामले थे और श्यामले शरीर पर जब पीले वस्त्र को धारण करते थे उनका रूप काफ़ी अच्छा लगता था। तो हे प्रभु, आप पीताम्बर हैं वो, और गले में बैजंती की माला धारण किए रहते थे कृष्ण को। बैजंती फूल होती है। हाँ, तो सिर्फ गले बैजंती को माला को धारण किए रहते थे। तो हे कृष्ण, आप मोर के मुकुट को धारण करते हैं, पीले वस्त्र को धारण कर करके, और गले बैजंती की माला को जब धारण करके यहाँ आइएगा तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त होगा, तो मेरा ये सौभाग्य होगा। मीराबाई उनको कहती है, कृष्ण से अपनी भक्ति में कहती है वो। और मोर कोई सबसे पवित्र पक्षी माना जाता है धरती पर। क्यों? नहीं, नेशनल बर्ड तो छोड़ दीजिए, मोर सबसे पवित्र पक्षी है। क्यों पता है? नहीं, और कुछ नहीं, तो सांप को तो खाता है, सांप को मार देता है वो, सांप को नहीं देख पा सकता है। हाँ, सबसे पवित्र पक्षी माना जाता है मोर को। पशुओं में सबसे पवित्र पशु गाय होती है, और पक्षियों में सबसे कार्तिकेय का सवारी है, लेकिन उसके रीज़न भी नहीं है। ऐसा तो सबका बहुत अपना सवारी मानते हैं, लेकिन पवित्र होने का रीज़न क्या है पता है? उसकी रीज़न होता, सुनो बच्चा लोग, इसका रीज़न होता है कि मोर कभी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। हाँ, मोर रिप्रोडक्शन नहीं करता है। ऐसा कहा जाता है कि मोर जब रोता है तो मोर के आंसू को मोर नहीं पीते, इसके कारण उसमें रिप्रोडक्शन होता है। इस तरीके से वो रिप्रोडक्शन मोर नहीं करता, इसलिए वो पवित्र पक्षी माना जाता है उसका। अब पूछेगा बायोलॉजी वाले सर से इस बार एक्सप्लेनेशन करे वो सब कुछ नहीं होता है। वो सब बच्चे सुनो, वृंदावन रे धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। हे मोहन, कृष्ण का एक नाम था मोहन। मोहन का मतलब मन को मोह लेने वाला।
मोहन का अर्थ होता है मन को मोह लेने वाला। तो हे मोहन वृंदावन री धेनु चरावे, आप वृंदावन में धेनु जब चराने जाइएगा, धेनु मतलब गाय, गाय चराने जब जाइएगा, मोहन मुरली वाला है, मुरली वाले, आप अपने हाथ में मुरली को धारण कर करके जब वृंदावन में जाएंगे गायों को चराने के लिए, वो कितना सुंदर दृश्य होगा, उस दृश्य को देख के मुझे कितना आनंद प्राप्त होगा। और ऐसे भी कहा था कि वृंदावन में गाय चराया करते थे कृष्ण। ऊंच ऊंच महल बावन बीच बीच रखियो बारी, आपका ऊंचा ऊंचा महल होगा और ऊंचे महलों के बीच में जो क्या होगा, एक बारी होगी। बारी का मतलब बगीचा, बारी होता है राजस्थानी वर्ड ये भी है, बगीचा या तालाब हो सकता है। तो बारी राखो सावरिया सा दर्शन पाए सुपहर कुसुमी सारी, हे सावरिया, कृष्ण को सावरिया भी कहते हैं क्योंकि वो सांवले थे। हे सावरिया बहुत नाम उनका है। तो हे सावरिया, जब आप आइएगा वहाँ पर बारी पे दर्शन करने के लिए आइएगा, तो मुझे आपके दर्शन पकड़ने के लिए मैं कुसुमी साड़ी पहन करके मैं आऊँगी। कुसमी साड़ी एक होती थी, अब तो नहीं चलता, पहले के लोग बहुत ज़्यादा कुसमी साड़ी पहनते थे। या आज बताते हैं, आज बंगाल के भी लोग जो होते हैं ना, ट्रेडिशनली जो होता है, हाँ, तो वो कुसमी साड़ी उसको बोलते हैं, जो वाइट होता है पूरा और हाँ रेड, नीचे का बॉर्डर सेपरेट, चौला बॉर्डर होता है, चौला उसका बॉर्डर होगा और पूरा वाइट होगा। नहीं, कपड़ा अलग नहीं होता, वो सूती ही होता है। हाँ, बस उस साड़ी को वो कहते हैं वो, हाँ हाँ, वो स्टाइल छोड़ दी, लेकिन उस साड़ी को कहा जाता है कि वो कुसुमी साड़ी होती है, ठीक है ना। वो सब उससे रीजन नहीं है, बस उसका बॉर्डर रेड अगर होगा, पूरा वाइट बॉर्डर रेड अगर हो गया तो वो कुसुमी साड़ी वो कहलाती है वो। हाँ, उसको नाम उसको दिया गया कुसुमी साड़ी। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं साउथ में जाते हैं, तो साउथ में अगर उसी का अगर पीला बॉर्डर हो जाता, क्योंकि साउथ में रेड बॉर्डर नहीं चलता, साउथ में बहुत सारा पीला बॉर्डर वाला पहनती है, हाँ, गोल्डन और येलो का ही होता है। हाँ, तो उसमें उसका नाम हो जाता है, क्या उसको बोलते हैं, नहीं उसका अलग नाम होता है उस साड़ी का, वो समझे। तो कहते हैं मैं उस समय आपको दर्शन करने आऊँगी तो मैं कुसुमी साड़ी पहन करके आऊँगी। जब बारी पर घूमने के लिए आएंगे सावरिया कृष्ण, तो उस समय में कुसुमी साड़ी पहन करके मैं आपके दर्शन करने के लिए मैं आऊँगी। आधी रात दर्शन प्रभु दर्शन दीजिए ओ जमुना रे तीरा, या प्रभु आप आधी रात को मुझे जमुना के तीर पर दर्शन दीजिएगा। तीर का मतलब किनारा, जमुना के किनारे आप, मैं आपका इंतज़ार करूँगी और आप वहाँ पे घूमने के लिए आएंगे तो मुझे दर्शन प्राप्त होगा आधी रात में भी। क्योंकि कृष्ण तो जमुना के तट पर घूमा करते थे, क्योंकि वो रहते थे मथुरा में, और मथुरा से होकर यमुना नदी बहती है, वो मथुरा से होकर के यमुना बहती है वो, ठीक है ना। तो यमुना के किनारे आप आइएगा। मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिबरो धारो अधीरा, हे प्रभु हे गिरधर नागर, नागर का मतलब बड़े दिल वाला होता है, समुद्र होता है, नागर भी राजस्थानी वर्ड है। तो या प्रभु हे गिरधर नागर, हे बड़े हृदय वाले, हिबरो धारे, मेरे हृदय में धीर धरिए और इस मीरा की विनती को स्वीकार कर लीजिए। मीरा को अपने यहाँ चाकरी पर रख लीजिए, अपने यहाँ कुछ नौकरी पर रख लीजिए। प्रभु मैं आपकी विनती करती हूँ, मैं आपकी दासी बनकर अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ। और वास्तविकता में पूरे जीवन वो कृष्ण भक्ति में डूबी रही और कृष्ण की ही चाकरी वो करती रही। कृष्ण की चाकरी करते करते अपना पूरा जीवन वो अंत कर दिया। और अंत में बताए थे पिछले क्लास में कि विष का प्याला पी करके अपने प्राणों की वो त्याग दी थी मीराबाई को। समझ में आया कुछ? ये किसका कहानी है? ये मीराबाई की है। ये मीराबाई जो समय घूम घूम करके अपनी जो मन की बातें जो थी वो बताती है ना, उसको लिखा गया है। वो मीराबाई खुद से नहीं लिखी हैं, उनके साथ जो रहने वाले कुछ लोग होंगे वो लिखे होंगे, तो उनकी बातों को इसमें पंक्तिबद्ध किया गया। जो बोली उसको लिख दिया। हाँ, ये स्टोरी मीराबाई, हाँ, लिखने कोई और लिखे होंगे। पिछला जो स्टोरी था वो कबीरदास नहीं, कबीरदास नहीं लिखे, कबीरदास तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, उन पर कोई लिखे, उनकी बातें वो कहीं थे लेकिन वो लिखे नहीं थे। उनको चेला चपाटी लोग लिखे होंगे कोई। हाँ, कोई दिक्कत दोनों पंक्तियों में आप लोगों को? ठीक है, नोट्स आप लोगों, हाँ सर, ना कृतिका में है ही नहीं। महानुभव मीराबाई ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? कृष्ण के स्वरूप का जो वर्णन करते हुए क्या कहती हैं कृष्ण? हाँ सर, आपको ही पढ़ाएंगे, अभी न बताएं। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप के सौंदर्य का कैसा वर्णन किया है, नहीं कृष्ण के बारे में कैसे वर्णन करती हैं वो?
उसमें एक पंक्ति हम बोले थे, मोर मुकुट पीताम्बर शोभे गल वैजंती माला। हाँ, इसका मतलब बताइए। सर जब वो अपने सर पे एक मोर का पंख ये जो पहनते थे, हाँ, और फिर उसके बाद वो अपने गले में मोती मतलब फूल पहनते थे। कौन फूल? फूल टाइप बसंत का नहीं, वजन वैजंती। और वस्त्र कैसा? सर पीला कलर का रहता था। ठीक। वो सामने रख देते बैठ थे। बाबू, आप मीरा की भाषा शैली कैसी है? उनका भाषा शैली आपको कैसा लगा? जो कविता पढ़ी तो इनकी भाषा शैली कैसी लगी आपको? कविता लिखे तो इस कविता की भाषा कैसी थी? कुछ आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया? गुजराती बोलते थे ना सर। तो गुजरात की थी तो गुजराती बोलेगी कहाँ से वो? राजस्थानी थी ना। वो तो राजस्थानी थी। कैसी थी बाबू? बाबू बताइए। महानुभव बोलो। मीरा बंगाली उनको आता था। गुजरात कहाँ से आ गया? तो उनकी भाषा और ब्रज। हाँ, पहले तो बोलिएगा कि मीरा जो क्या है, काफ़ी बैठ जाएगी, काफ़ी सरल भाषा है उनकी, कविता उनकी काफ़ी सुंदर होती। हाँ, तो सरल भाषा, कितनी आसान भाषा तो है, आसान है। इतनी आसान भाषाओं में अपनी कविता को लिखी है कि सुन कर के सुनने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, और समझ में भी जल्दी आ जाता है। लिख दीजिएगा। हाँ, ये लिखिएगा। और लिखिएगा कि मीरा की भाषा में राजस्थानी भाषा का छाप दिखाई देता। इसके साथ साथ बंगाली तो इसमें एक शब्द प्रयोग की नहीं है। राजस्थानी के साथ साथ इसमें वृंदावन यानी ब्रज भाषा का भी काफ़ी प्रयोग किए। हिंदी भाषा के अच्छे जानकार हैं वो, ये सब इसमें बताएंगे। देवी आप। हरि आप हरो, पंक्ति सुनिएगा। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी रे लाज राखे आप बाढ़यो चीर, भगत करण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। मतलब बताइए। सर जैसे कि द्रौपदी का बचाने के लिए कपड़ा बनाते थे, हाँ, और नरसिम्हा का भी रूप धारण कर लेते किसकी रक्षा के लिए? और ये रावत का बचाने हाँ चले रावत मतलब हाथी होता है। हाँ, इंद्र का जो वाहन है ना, इंद्र के जो हाथी है ना, उन हाथी का ऐरावत नाम है। इंद्र का, भगवान इंद्र के हाथी का वाहन है गज, और उसी गज का नाम है ऐरावत। और बैठिए आप। हाँ, कवि कहते हैं, चाकरी में दर्शन पायसु सुमरण पायसु खर्ची, भाव भक्ति जागति पयसु तीनों बाती सरसी। इतनी सुंदर हिंदी शब्द हैं, बताइए। चाकरी में दर्शन पायसु सुमरण पायसु खर्ची, भाव भक्ति जागरी पायसु तीनों बाती सरसी। आप बताइए। हाँ सर, सुने थे ना आप लोग? बैठिए। इस सब का क्वेश्चन आंसर आप खुद से कर लेंगे, कराना पड़ेगा। नहीं, वो हैंडबुक में दिया रहता है, पहले से ही दिया रहता है। टीचर लोग तो साफ मना करता है कि बुक से लिखो, इसी का काट देने का। हेल्प बुक का आंसर वैलिड नहीं होता है। हाँ, सही तो हो जाता है, एग्जाम में देख के लिखते चलो, सही हो गया। तो आपका स्कूल आना सही करते हैं, बोर्ड वाला नहीं ना करें। तो उसको क्या कहिए कि तो पिछले क्लास में आप इसको कर करके लाइएगा, कुछ आगे पढ़ा दें। ये रूल है सर। क्या जैसे बोर्ड में अगर हेल्प बुक से याद करके लिखेंगे तो नहीं लिखना चाहिए। इसकी जो भाषा होती है लिखने का ना, बिल्कुल अलग होता है। हाँ, सर आप बोल रहे हैं कि सब बुक का आंसर सही नहीं रहेगा। बुक का आंसर सही रहता है, हमने कब का आंसर गलत होता है। लिखने की जो शैली होती है ना, देखिए आपको बोलने का तरीका कुछ और होता है, और इसके लिखने का तरीका एकदम पूरा इस तरह से लिखा हुआ, तो हाँ एकदम लगता है कि चोरी करके लिखा गया है। और अपनी भाषा में लिखिएगा तो लगता है कि आपका अपना ऑन वर्ड में वो होता है। आपके एग्जाम में क्यों लिखा रहता है? हाँ, वो लिखा तो उसको मार्क्स नहीं देगा। उसमें क्यों लिखता है एग्जाम में कि आंसर इन योर वन, ऑन वर्ड में। अपना हमेशा जो क्या आता है, अपने वर्ड में ही आंसर दे, अपने।
अपना एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड में करना होता है, वो तो आधे से ज़्यादा बच्चे बीच में गाना कह लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरा कुछ पैसा क्या बात है। चलिए इसको आगे पढ़ाएं। एक बहुत अच्छी कहानी है आप लोगों के लिए है, उसको ही पढ़ाएंगे क्या? इसके बाद एक कहानी पढ़ाते हैं आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी कहानी है, ततारा वामीरो कथा। ततारा वामीरो कथा, एक ततारा है और एक वामीरो है, ठीक है ना। दोनों के बीच जो क्या होता है ना, दोनों का एक लव कहानी है, वो लव स्टोरी है ये, क्या? हाँ हद हो गई। सुनो पढ़ाएं, सुनिए। ऐसा एक कहा जाता है कि रियल कहानी है, हम लोग तो नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग जो होते हैं आज भी ततारा और क्या वो पहला जो आशिक थे वो कहाँ के, चाइना के थे क्या? ना ये चाइना के नहीं, अंडमान के हैं ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह समझे है ना। तो ऐसा कहा जाता था कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह अभी जो अलग है वो देखते हैं हमारे अरेबियन सी किधर है, हिंद महासागर के अरेबियन सी में है। पैसिफिक कहाँ से आ गया? हाँ तो एक तरफ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप तो नहीं होगा, और इधर अंडमान निकोबार आप देखे होंगे, श्रीलंका के नीचे साइड में जो होता है। तो उस समय की कहानी कहा जाता, सुनो, कि उस समय अंडमान और निकोबार, क्या जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों एक साथ जुटा हुआ था, नहीं डेट नहीं है इसमें, तो उस समय जब जुटा हुआ था तब की ये कहानी है। लोग इसको आज भी वहाँ के अंडमान निकोबार के लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल रियल मानते हैं इस कहानी को, वो ना ईयर नहीं है वो, कुछ नहीं है। सुनिए ये लिखने वाले का भी लेखक है इसको। अब बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं इसमें ईयर नहीं दिया रहता है, ठीक है, लेकिन वहाँ की कथाओं में उसको प्रचलित होता, वहाँ के लोग उसे बहुत विश्वास करते हैं। अंडमान निकोबार के लोग आज भी जो क्या होता है ततारा और वामीरों को अपनी हर ओकेजनली इनको याद करते हैं। वो अंडमान में सबसे पहले काला पानी की सज़ा दिया जाता था, अंग्रेजी शासनकाल में काला पानी की सज़ा जो होता था अंडमान जा करके भेज देता था, जाओ अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था, और वहीं जाकर कहता था सज़ा काटो, क्योंकि यहाँ से तुम भाग भी नहीं सकते, कहाँ भागोगे, समुद्र के बीच में है वो। और उनका एलिफिस्टन जेल भी वहीं पर वो था, अभी भी वहाँ पर। अब तो उसको एक टूरिस्ट पैलेस बना दिया गया है, और वहाँ पर बहुत सारे महान व्यक्ति की प्रतिमा भी होगी, ठीक है ना। तो इन कहानी को लिखने वाले हैं मध्य प्रदेश के रहने वाले एक बहुत अच्छे व्यक्ति लीलाधर मंडलोई, लेखक का नाम है लीलाधर मंडलोई। हाँ लीलाधर मंडलोई इनका है नाम, मंडलोई, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का नाम सुने हैं? बहुत अच्छी जगह, छिंदवाड़ा की गुफाओं घूमने के लिए बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश में घूमने की सबसे अच्छी जगह है छिंदवाड़ा, एलिफेंटा, ये सब आप लोग नाम सुने भी हो। हाँ एलिफेंटा की गुफा वगैरह, हाँ उसी के आसपास आगे पड़ता है, भोपाल से थोड़ा दूर ही होता है। छिंदवाड़ा जगह का नाम, लेखक का नाम लीलाधर मंडलोई। तो ये छिंदवाड़ा जिला के रहने वाले ये व्यक्ति थे लीलाधर मंडलोई। इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। वो एक छोटे से परिवार के रहने वाले, सन 1954 ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। 1954 देश आज़ादी के बाद 1954 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और देखिए ये शिक्षा दीक्षा उनका तो पहले गांव में हुआ, और किसी व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक शिक्षा होती है उनके गांव में ही होता, या घर के आसपास उनका शिक्षा दीक्षा होता। प्राइमरी मतलब 5 क्लास, अब 5 के बाद ही जो होता है किसी को यहाँ वहाँ शिफ्ट किया जाता है। बच्चे को तो जनरली लोग वहाँ अपने आसपास ही भेजते होंगे। हाँ फिर उच्च शिक्षा के लिए बाद में और कहाँ गए, भोपाल गए, और भोपाल के बाद ये रायपुर भी गए। ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, और उस समय हाँ रायपुर, उस समय रायपुर भी मध्य प्रदेश में ही था, क्योंकि मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बना है। अब बना है 2000 कितना बना, 2001 में बना, 2001 ठीक है ना, 2001 या 2000 या 2001 में बना था ये वो। तो मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया गया था। आप लोग पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर थी, अब तो उसकी राजधानी चेंज हो रही है ना, अब रायपुर नहीं है उसकी राजधानी होगी, आने वाले समय उसकी राजधानी को शिफ्ट किया जाएगा। उसकी राजधानी श्री रायपुर का नाम चेंज करके हो जाएगा ये अटल बिहारी वाजपेयी नगर।
हाँ, तो उसका नाम से वो होगा, क्योंकि रायपुर में बहुत समय तक अटल बिहारी वाजपेयी जीवन बिताए थे। अरे भारत में जो क्या होती है, एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, कि ऐसे वो प्रधानमंत्री रहे कि कोई विपक्ष भी उनके खिलाफ नहीं बोलता था। इतने महान वो व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी जी वो, और वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे कि यूएन में जाके हिंदी में संबोधन करने वाले वो प्रधानमंत्री थे। इसके पहले जो भी प्रधानमंत्री गए थे यूएन में, वो इंग्लिश में अपना स्पीच देते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी पहले से व्यक्ति थे कि जो हिंदी में अपना स्पीच वो दिए थे। नहीं तो ट्रांसलेटर होता है ना, जैसे हर भाषा का ट्रांसलेटर होता है। अब आपको मान लीजिए कि आप फ्रेंच है, आप कोई जाइए, आप फ्रेंच है, ये जापानीज़ है, ये रशियन है, तो सबको आपको नहीं समझ में आएगा। तो हम मान लें कि हिंदी में आपको भाषण दे रहे हैं, तो आपके पास ट्रांसलेटर एक बैठा रहेगा, या फिर आपको फ़ोन लगा दिया जाता है, कान में लगा दिया जाता है, हाँ, वो ट्रांसलेट करके आपको आपकी भाषा में वो सुनाइएगा। अब आप संसद की कार्रवाई भी देखते होंगे, लोकसभा में जो, हाँ, राज्यसभा में, हाँ, राज्यसभा लोकसभा आप लोग देखते होंगे, तो उसमें से कान में लोग कुछ लगा के बैठा रहेंगे, और कुछ लोग ला के नहीं बैठते। तो जो उस भाषा को नहीं समझ सकते, क्योंकि भारत में देखिए कोई असम से होंगे, कोई गुजरात से होंगे, कोई कश्मीर से होंगे, कोई केरला, तमिलनाडु, सब जगह से होंगे। सबको तो हिंदी समझ में आएगी नहीं, तो अपना लगा करके बैठ जाते हैं, और उस चीज़ को जो बोल रहा है उसको उसी चीज़ को ट्रांसलेट करके आपकी भाषा में वो समझाएगा। वो ये किसी चीज़ को क्लैपिंग करता है, ऐसा आप लोग क्या बोलते हैं, किसी को चेयर अप करने के लिए क्या करते हैं, हुर्रे करते हैं। सही चीज़ होता तो क्लैपिंग करते हैं, सही चीज़ों के लिए आप क्लैपिंग करते हैं या चेयर अप करते हैं, तो उसका हल्ला करेगा, उसके अगेंस्ट में जाकर बेल में चला जाता है, नाराबाजी करना। हाँ, बेल में जाकर उसका सपोर्ट किया, डिसएग्री के लिए बेल में जाता है, एक जगह वहाँ बोलते बेल में जाकर के उसके खिलाफ नाराबाजी शुरू कर देता है। हाँ, खड़ा हो जाता है। सुनिए, तो बहुत सारी चीज़ जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि और बहुत सारा चर्चा निकली, तो बता दें जैसे कि ऊटी कहाँ है, ऊटी जगह है ना, कहाँ है ऊटी, इंडिया में तो हमको ही पता कहाँ है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो ऊटी का नया नाम क्या है, ऊटी का नाम चेंज हुआ, आज से नहीं चेंज हुआ ऊटी का नाम चेंज। यूटी का नाम लगता है कि 2000 आपको 9-10 के आसपास, नहीं 9 या 10 में ऊटी का नाम चेंज हो गया था। ऊटी का नाम जानते हैं क्या है, उदम मंडलम, उदम मंडलम, उदम मंडलम, उधम नहीं, उदम, उदम, उदम मंडलम। हाँ, 2009 में शायद इसका नाम बदला था। श्रीलंका की राजधानी, हाँ, क्या होता, आप लोग नहीं देखते हैं न्यूज़ वगैरह में, नहीं क्रिकेट में नहीं देखते हैं आप लोग। तो श्रीलंका की राजधानी पहले थी कोलंबो, लेकिन अब उसकी कोलंबो नहीं है, अब उसकी नई राजधानी क्या है, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टी, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टी। हाँ, पूरे, हाँ, सुनो, प्रसारण एवं उच्च शिक्षा के लिए ये 1987 में जो क्या हमें कॉमनवेल्थ रिसेशन ट्रस्ट लंदन की तरफ से आमंत्रित किए गए थे, नहीं लंदन भी वो गए थे प्रसारण के लिए। वो प्रसारण विभाग समझते ही होंगे, टेलीकास्टिंग होता है, पहले दूरदर्शन आती थी उसके लिए वो, और बहुत समय तक प्रसार भारती और दूरदर्शन के महानिदेशक के पद पर भी रहे वो। दूरदर्शन एक होता है ना, आप लोग देखेंगे, हाँ, आप पटना जाएंगे गांधी मैदान के पास एक दूरदर्शन कार्यालय वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, तो उसके साथ साथ लीलाधर मंडल एक बहुत अच्छे कवि हैं, मूलतः वो मध्य प्रदेश के वो कवि हैं वो, लेकिन अपनी कविताओं में मिठास भरने के लिए वो अपनी मध्य प्रदेश की भाषाओं में वो लिखा करते हैं, थोड़ी सी क्षेत्रीय भाषा में, क्योंकि मध्य प्रदेश में हिंदी ही बोला जाता है। अपना बहुत सारा जीवन वो बिताए थे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में बिताए हैं वो। लीलाधर मंडल अंडमान निकोबार ये गए थे, अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग ये अंडमान निकोबार में बिताए थे लीलाधर मंडल। क्या अपने कुछ काम से गए होंगे, घूमने गए, अपना रहे थे, और इतना ज़्यादा उनके समाज से वो जुड़े, वहाँ पे लोक कथाओं से जुड़े, दंत कथाओं से वो वहाँ पर जुड़े, और जुड़ करके उन्होंने एक कहानी वो लिखी, ततारा वामिरो कथा वो लिखी, ततारा वामिरो कथा। वामिरो, ततारा लड़का है, वामिरो एक लड़की है, ठीक है ना। इसका हीरो का नाम है, ठीक है ना, इसका नायक है। सुनो, हाँ, वामिरो, तो इसका मेल कैरेक्टर है ततारा, और एक इसकी फीमेल कैरेक्टर है वो वामिरो वो है।
सुनिए, कहा जाता है कि अंडमान और निकोबार उस समय द्वीप जो समूह था, आज वो द्वीप समूह बिल्कुल अलग है। वो दोनों के बीच में समुद्र की खाड़ी है बीच में, लेकिन उस समय की कहा बातें कही जाती थी कि दोनों जुटा हुआ था, इस तरह से जुटा हुआ था। और वहाँ पर एक ततारा रहा करता था, एक गांव में ततारा रहा करता था, दूसरे गांव में बामीरो रहा करते थे। सुनो तो पहले बाबू, तो लेकिन दोनों गांव का वो रूल क्या था, नियम था कि दोनों एक दूसरे के गांव से जो क्या होते थे, आना जाना तो होता था, लेकिन वैवाहिक संबंध नहीं था। मिलना जुलना सब था, ठीक है ना, एक दूसरे से बात विचार होती थी, लेकिन वैवाहिक संबंध नहीं था। नहीं, इस गांव के लोग उस गांव से शादी नहीं कर सकते थे और उस गांव के लोग इस गांव से शादी नहीं कर सकते थे। रोटी का तो था, ठीक है ना, लेकिन बेटी का वहाँ पर कोई संबंध नहीं था। व्यापार होता था। और उसी गांव में एक रहता था, एक नवयुवक रहता था, हैंडसम स्मार्ट लड़का रहता था, जिसका नाम था ततारा, ठीक है ना। ततारा अपने बहुत खूबसूरत वो लड़का था, उस गांव का एक बलशाली नवयुवक, हटीला कटीला 21-22 साल का वो लड़का, काफ़ी अच्छा वो था। और उस गांव के सारे लोग जो क्या होते थे, उनसे काफ़ी प्यार करते थे, उसको प्रेम करते थे। वो उसको सदियों को लिटिल अंडमान और निकोबार आपस में जुड़े हुए थे। और वहाँ पर एक सुंदर सा लड़का जो कि रहता था, जिसका नाम था, आपको पहले ही हम बताएं कि वो ततारा वो था। और ततारा से सभी गांव के लोग काफ़ी घुल मिल कर रहते थे। कहाँ? निकोबार के लोग वहाँ पे। खैर, वो दूसरों लोगों की हमेशा मदद क्या करता था। ततारा का ऐसा नेचर वो था कि वो दूसरों की वो मदद क्या करता था, कि दूसरों की वो मदद क्या करता था, वो हमेशा और जो कह देता था वो काम करने के लिए। उसके पास एक तलवार था, ततारा के पास तलवार था, वो लकड़ी की तलवार हमेशा अपने पास वो रखा करता था। हाँ, लकड़ी की तलवार ना, लकड़ी की तलवार अपने पास रखा करता था। वो अपने पास इस तरह से होता ना, कमर बांध कर रखने वाला, मयान में कर करके, तो लकड़ी की तलवार वो रखा करता था। अब जैसा भी होगा, लेकिन तलवार वो रखा करता था। वो इस साइड था नहीं, इस साइड में रखा करता होगा, बाएं साइड में था ना, कैसे निकालेगा, तो तलवार रखा करता था वो। और कहता था कि उसकी तलवार में समझो को दैविक शक्ति थी। लोग कहते थे कि उसकी तलवार में दैविक शक्ति थी, कोई चमत्कार था उसकी तलवार, नेचुरल पावर था उसकी तलवार में, वो समझे। और हर समय जो क्या होते, गांव में कुछ मेला का आयोजन वगैरह हुआ करता था, तो मेला का आयोजन में उसको हमेशा सम्मिलित किया जाता था। हमेशा मलद्वंद होता था, मलद्वंद में वही जीता करता था। मलद्वंद समझते हैं ना, कुश्ती, कुश्ती होती थी, तो कुश्ती में वही जीता करता था। कभी कभी पशु और मानव का बलवान था, पशु और मानव का जब युद्ध होता था उसमें भी वो जीता करता था। बुल फाइट कहाँ होता है? बुल फाइट होता कहाँ, ये बताओ? स्पेन में। भारत में कहाँ होता है? हम कहाँ बताएं, हमको क्या पता। भारत में कहाँ होता है बुल फाइट, जिसको सुप्रीम कोर्ट बैंड किया था 2010 में। अभी भी होता है, नहीं होता बैंड अब बहुत कम होता है। 2010 में उसको बैंड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तमिलनाडु में ये होता था, तमिलनाडु फेस्टिवल होती है वहाँ पे। उस फेस्टिवल को कहा जाता जल्लीकट्टू, फेस्टिवल का नाम है जल्लीकट्टू। पढ़े होंगे, हाँ, दौड़ते बैल को रोका जाता था। क्या? हाँ मेरे बुक में कहानी था, उसके गर्दन में कुछ पैसा रखा, उसके पीछे सब दौड़ते थे। हाँ, उसी को रोका जाता था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट बैन कर दिया 2010 में ही। खैर, तो ये लड़के जो क्या होते थे, वो इतना अच्छा होता, सबकी मदद करता था। उसके पास तलवार भी था, तलवार में दैविक शक्ति भी थी। और गांव की सारी जितनी भी सुंदर लोग युवतियाँ थी उस पर मोहित थी। किस पर? ततारा पर। लेकिन ततारा किसी की तरफ अट्रैक्टिव वो नहीं था। वो एक दिन शाम की बात है, शाम की बात क्या होता, ततारा दिन भर के थकान के बाद एक समुद्र में जो क्या, समुद्र के किनारे जा कर के वो बैठने के लिए वो गया। समुद्र की नहरों के पास टहलने के लिए वो गया। सूरज अस्ताचल में जा रहे थे, धीरे धीरे सूर्य डूब रहा था, यानी सनसेट हो रहा था। और डूबता सूर्य आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगा, वो समुद्र के किनारे भी होगा। और डूबने लगा था, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी, पक्षियाँ चहचहा रहे थे। इमेजिन करिए आप लोग, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, पक्षियाँ चहचहा रही हैं वो। और जो का मन को शांत करने देने वाला वातावरण था। और ऐसे शांत वातावरण में जो क्या होता है, वो उसको कानों में एक सुंदर आवाज़ सुनाई देती है, एक सुरीली आवाज़ सुनाई देती है। किसको? ततारा को एक सुंदर सी आवाज़ सुनाई देती है।
अब शांत वातावरण में कौन सुनाया? तो था आवाज़ किसकी थी? बामीरो की थी, क्योंकि मेल का आवाज़ तो सुंदर हो नहीं सकता, मेल का आवाज़ तो कर्कश होता है और फीमेल का आवाज़ ही मधुर होता है, तो स्वीटनेस होती है। हाँ, तो उनकी आवाज़ सुना, वो आवाज़ सुन करके जो क्या होता है वो उस आवाज़ के पीछे पीछे वो चला गया, ठीक है ना। तारा उसके पीछे पीछे वो चला गया, और जब वो जा करके देखता क्या है कि दूर किनारे लहरों के बीच में डूबते हुए सूर्य की तरफ अपने चेहरा को किए हुए जो क्या होती है बामीरो, कोई लड़की, एक नायिका जो है वो गाना, वो कुछ गीत वो गा रही, अपनी भाषा में कुछ वो गीत गा रही है वो। और वो सुना, वो तारा उसकी तरफ जो क्या होता है बेसुध खड़ा होकर के वो देखने लगा, उसके गीत को वो सुनने लगा। वो पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ था कि किसी की तरफ वो अट्रैक्ट होकर के जो क्या हुआ उसकी तरफ आकर्षित होकर के गया, और उसको इतनी, हाँ तो अट्रैक्शन हुआ, और उसको इतनी तरफ से वो निहार रहा है, वो पहली बार इस तरीके से वो मोहित होकर करके, और उसके गीतों को वो सुन रहा है। वो उसे ज्ञात नहीं था, सुनो, अजनबी युवक लड़की को भी नहीं पता चला कि उसको कोई लड़का पीछे से कोई वो देख रहा है वो, ठीक है ना। लहरें उठी, सुनो, एक अचानक समुद्र की लहरें आई, लहरें आकर के जो क्या थी बामीरो को भीगो करके वो चली गई। बामीरो तो खड़ी थी नदी के किनारे, जो क्या हुआ समुद्र की लहरें आती है और लहरें ऊंची उठ करके बामीरो को भीगो करके फिर लहरें चली जाती है, उसको उतना आवाज़ नहीं आया, लेकिन एकाएक उसको फील हुआ उस लड़की को बामीरो की कि शायद मेरे पीछे कोई खड़ा है। वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो देखिए कि कोई खड़ा है, गाना वो छोड़ देती है, ठीक है ना। तब लड़का बोलता है उसे, क्या तुमने एकाएक इतना मधुर गाना क्यों अधूरा छोड़ दिया? यानी कौन कह रहा क्या? हाँ, तो उसके बाद फिर लड़का उसे बोलता क्या है, तारा बोलता है बामीरो से कि तुमने एकाएक गाना क्यों छोड़ दिया, ठीक है ना। और अपने सामने सुंदर युवक को देख करके काफ़ी वो विस्मित भी थे, विस्मित मतलब वो चकित वो थी, शॉक्ड वो थी। वो उसके भीतर अंदर बामीरो के भीतर भी एक जो क्या होता है कि एक वेदना का संचार हुआ, एक अच्छी खुशी का संचार हुआ, लेकिन वो बेरुखी से नहीं कुछ बोल पाई। वो कहती कि पहले तुम बताओ, तुम कौन है जो इस तरह से मुझे घूर रहे हो, और ऐसे प्रश्न तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? कौन कहे? बामीरो किससे कह रही है? तारा से कह रही है कि तुम पहले ये बताओ। लड़का से पूछा तारा, तुमने गाना क्यों छोड़ दिया? तो बामीरो से कहती पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और इस तरह से मुझे घूर क्यों रहे हो? अपने गांव के अलावा में किसी युवक को सुन, कहती क्या अपने गांव के अलावा में किसी दूसरे युवक को प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, और तुम मेरे गाँव के नहीं लगते हो, तुम मेरे गाँव के वो नहीं लगते हो। तो तारा मानो अपना सुध-बुध खो बैठा था। बामीरो क्या बोले उसको कुछ समझ में भी नहीं आया, क्योंकि वो उसके रूप पर मुग्ध हो चुका था, उसकी खूबसूरती पर वो घायल हो चुका था। कौन? तारा। वो अपने प्रश्न को उसने पुनः दोहराया, और तुमने गाना क्यों? उसको पता नहीं चला कि लड़की बामीरो से क्या प्रश्न की है, और बाद में फिर से तारा से कहता तुमने गाना क्यों छोड़ दिया? वो गीत गाओ, गीत को पूरा करो, सचमुच तुम्हारा संत कंठ कितना सुरीला है, तुम्हारे चेहरे पे उर्वशी हो, चेहरे से तुम उर्वशी हो और गले से तुम सरस्वती हो। उर्वशी मतलब स्वर्ग की अप्सरा, आप कहते हैं ना, आप लोग क्या कहते हैं, स्वर्ग की हूर, जन्नत की हूर। हाँ, तो चेहरे से तुम उर्वशी हो और गले से तुम सरस्वती हो, यानी चेहरे से इतनी सुंदर हो और गले में तुम्हारा इतना सुंदर आवाज़ है। वो तुमने गाना क्यों छोड़ दिया? गाना को तुम पूरा करो। बामीरो कहती है मेरे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ, तो मेरे पहले प्रश्न का तुम जवाब दो। सच बताओ तुम कौन हो? तुम लपाती गांव के तो नहीं हो। यानी लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की के गांव का नाम है लपाती। तारा आएगा इसमें तो बताएंगे। लपाती गांव यानी बामीरो रहने वाली थी लपाती गांव की। कहते कि तुम मेरे गांव के लगते नहीं हो, यानी तुम लपाती गांव के तुम नहीं हो। वो ठीक है ना। तारा उसको लेकिन सम्मोहित हो गया था, उसके रूप पर मोहित हो गया था। बार बार बामीरो से प्रश्न करे, उसके प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे रहा। बार बार बामीरो को कहता था तारा गाना को पूरा कर दो। युवती यानी बामीरो जो क्या था, थोड़ा सा वो झुझला गई। थोड़ा नहीं होता गुस्सा हो जाना, वो होकर कहती है, कुछ सोचने लगती है। पुनः जो क्या होती है करे स्वर में वो कहती है कि ढीठ कहीं के, तुम्हारी ढीठता की भी हद होती है। मैं इतने समय से तुमसे प्रश्न करे, अपना परिचय दो परिचय दो, और तुम अपना परिचय देने के सिवा अपना तुम क्या कह रहे हो, बार बार कह रहे हो कि गाना सुनाओ गाना सुनाओ। वो एक ही राग आलाप पा रहे हो तुम।
ठीक है ना। तब मानो ततारा को जब उसको डांटने लगती, फटकारने लगते बामिरो, तो अचानक उसको होश आता। ततारा को वो होश आया वो, और वो जो क्या है इतना बोलकर वो तेज़ी से वो भागने लगे। लड़की इतना बोल कर ढीठ कहीं के वो भागने लगी, जोर से अपने गांव की तरफ वो भागने लगी। ततारा को होश आया, उसने गलती का एहसास हुआ, और वो जब लड़की वो भाग रही है, इमेजिन करो वो भाग रही है वो, और ततारा उसके पीछे वो चिल्ला रहा है, ठीक है ना, मुझे माफ़ कर दो, मेरे जीवन का ये पहला ऐसा बार हुआ जो मैं विचलित हुआ, मैं इस तरह से बेचैन हुआ, तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम अपना नाम बता दो, तुम्हारा नाम क्या है। ततारा उसे पूछता है कि अपना नाम बता दो, ठीक है ना, और लड़की नाम तो नहीं बताते, वो तो अपना नाम बता दो, मैं कल भी तुम्हारा यहाँ इंतज़ार करूँगा, अपना नाम बता दो। कौन बोल रहा है? ततारा। जब लड़की से नाम पूछा तो लड़की दौड़ते दौड़ते उसको चिल्लाते हुए अपना नाम बताते हुए जाती है, बामीरो करके नहीं चलाया होता, ऐसे कि आवाज़ गूंजते हुआ आता है, वो बामीरो बोले, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसका आवाज़ पूरा फैल गया, बामीरो कर करके उसका नाम सुनाई दिया। लड़का को सुन के ततारा को बहुत अच्छा लगा, बामीरो बामीरो, और उस समय से बामीरो बामीरो वो रटने लगा, ठीक है ना। हाँ नहीं, शायद नहीं, ठीक है ना, बामीरो हो गया वो। बामीरो वो जा रही, भाग रही थी, उसका नाम सुना बामीरो। अब लड़का पीछे से बोलता है कि मेरा नाम ततारा है, वो भाग रही है, ठीक है ना, और वो इधर से नायक भी चिल्ला रहा है, वो अपना नाम बता दी, अब ये भी अपना नाम बताएगा ना भाई, तो बोलते कि मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पे तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। लड़की भागी जा रही है और पीछे से वो चिल्ला रहा है कि मेरा नाम ना, तो ठीक है ना, कि क्या हो रहा कि मैं कल इसी जगह तुम्हारा इंतज़ार में करूँगा, मैं तुम्हारी में बाट जो होऊंगा, तुम्हारी बाट जो होगा, बाट जो होना का मतलब धीरे धीरे दौड़े, स्लो मोशन में। हाँ सुनो, बामीरो रुकी नहीं, भागती गई, और ततारा सुनो, बामीरो वो भागी जा रही है, ततारा एक टक उसको देखते जा रहा है। हाँ सुनो, बामीरो घर पहुंची, एक्शन में वो घर पहुंची, पहले 2 पल्ली वाला केमारी हुआ करता था, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, अपने घर में। हाँ सुनो, बामीरो वो घर पहुंची, गधे वो घर पहुंची, इस तरीके से स्लो मोशन से दरवाज़ा खोली, एकदम होता है ना जैसा फिल्मों में कैसे आप लोग देखते हैं, तो दरवाज़ा खोल करके वो अंदर गए, और फिर दरवाज़ा बंद करके थोड़ा वो रिलैक्स होती, इस तरीके से सांस ली, वो चैन की सांस, ठीक है ना। आप लोग को सब पता है, तो फिर क्या। सुनो, एक झल्लाहट से दरवाज़ा बंद कर दिया, और उनकी मन की दशा वो थी, बार बार उसकी आंखों के सामने ततारा का चेहरा नज़र आ रहा था, और ततारा की वो बातें याद आ रही थी, ठीक है ना, तो उसकी ततारा का चेहरा उसके सामने आ रहा था, ततारा की बातें वो याद कर रही थी, उसका नाम याद हो गया ततारा। एक मन कर रहा कि उसको क्या करूं, मैं मिलने जाऊं, नहीं मिलने जाऊं, ठीक है ना। उसकी आंखों में बार बार ततारा के वो चेहरे जो क्या थी, चेहरा घूम रहा था वो। उस रात दोनों के साथ ऐसा कुछ हुआ क्योंकि दोनों को नींद नहीं आया। सुनो, दोनों एक दूसरे की सोच में डूबे रहे, ठीक है ना। दोनों को उस दिन रात को नींद नहीं आई। ततारा रात भर बामीरो के बारे में सोचता रहा, और बामीरो रात भर ततारा के बारे में वो सोचते रही। वो पता नहीं सोचते सोचते दोनों की कैसे रात बीती, और वो दोनों की ज़िंदगी के वो दोनों की ज़िंदगी का वो पहला ऐसा दिन था। सुनो, पहला ऐसा दिन था कि वो दिन सबसे ज़्यादा लंबा गुजरा दोनों के लिए। किसको ना, बच्चा शरीफ है। सुनिए, तो वैसा पहली बार उन दोनों के जीवन में ऐसा हुआ कि दिन उन दोनों के लिए काफ़ी लंबा गुजरा। एक एक पल कई सदियों के बराबर बीत रहा था। ततारा को बहुत ज़्यादा इच्छा था कि मिलने की दोबारा, ठीक है ना। टाइम कैसे वो गुजरे, और जानते जब ऐसा कुछ होता है तो पहले वो लड़का वहीं पे चला गया, समय से पहले, शाम ढलने से पहले वो क्या था, समुद्र के किनारे लड़का पहुंच जाता है। वो किसी तरह रात बीती, दोनों का हृदय बीता था, ठीक है ना। बस आंखों में नींद नहीं थी, मिलने की बेकरारी थी, ठीक है ना। दिल ढलने के साथ साथ जो क्या होता है, लापाती से
चढ़ने लगा। बामिरों की प्रतीक्षा का एक एक पल पहाड़ की तरह बीत रहा था और ततारा के जीवन में भी कुछ ऐसा ही वो था। प्रतीक्षा रहा था, एक किरण वो थे समुद्र में डूबती जा रही थी। पहाड़ पे ततारा पहले आ गया, बमीरो पहले तो लड़का ही आएगा, है ना। अभी भी जानते हो। सुनो, तो पहले वो ततारा वहाँ पर जाकर के बैठ गया इंतज़ार करने के लिए। अब वो सोच रहा है, ठीक है ना, कि बामिरो आएगी नहीं आएगी, अब अलग अलग, ठीक है ना। हाँ, अब पहले से आ गया तो सोच रहा कि पता नहीं आएगी नहीं आएगी, होता नहीं होता है, फूल लेकर बैठ जाता आएगी, ठीक है ना। हाँ, अब उस समय, हाँ सुनो, आप लोग को तो पता है ये सब। सुनो, तो वो इस तरह से वो देख रहा, इसी ख्याल इसकी तरफ भी है। बामिरों के मन में भी यही कहानी चल रहा। अब बामिरो सोच रहे मैं जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। उसके मन में एक अलग फीलिंग हो रही है कि मैं ततारा से मिलने जाऊं कि नहीं जाऊं, ठीक है। हाँ, और ततारा इधर सोच रहा कि वो बामिरो आएगी कि नहीं आएगी। वो सोच रहा आएगी कि नहीं आएगी, और वो सोच रही कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। दोनों में एक तरफ मन करा कि जाने का, दूसरा मन करा कि ना भी जाऊं, मैं घर की लाज रखूं मैं। हाँ सुनिए, तो इस तरह जो क्या होता, सूरज की जैसे जैसे किरणें डूब रही थी, बच्चे, सूरज की जैसे जैसे किरणें वो डूब रही हैं, ततारा का मन भी डूबता जा रहा है कि अब शायद बामिरो नहीं आए, अब शायद बामिरो नहीं आए। ततारा क्या हो जा रहा है, उदास हो रहा है। लेकिन सहसा जो क्या होता है, अपनी गर्दन झुका करके इधर वो नारियल की तरफ वो देखता है ततारा, तो नारियलों के जो क्या होते हैं, झुरमुटों के बीच उसको एक आकृति दिखाई देती है। अब समुद्री इलाका, तो समुद्री इलाका में तो नारियल ही ज़्यादा होंगे, तो नारियल के पेड़ों के पीछे से उसको एक जो क्या होती है वो आकृति दिखाई देती हैं। और 70s की फिल्मों के हिसाब से वो नायिका घूमते घूमते आ रही है, नायिका थोड़ी शर्माते आ रही है, इधर देखते हुए इधर देखते हुए, ठीक है ना। 70 की फिल्म आप लोग देखते होंगे, दुपट्टा ली रहती थी, ठीक है ना, करते करते वहाँ ही होता था कि नहीं होता था, आप लोग 70s की फिल्मों में देखते होंगे। हाँ, या तो कॉमन था कि दुपट्टा लेकर ऐसे पता नहीं क्या करते रहती थी, या नहीं तो कमारी पकड़ करके झूलते रहती थी, ठीक है ना। 70s की फिल्मों में हमेशा कदमों 70s की फिल्मों में हमेशा ऐसा ही दिखाया गया, नायिका को कमारी पकड़ के पता नहीं किस लिए झूलती रहती थी, झूला मिलता नहीं था कि नहीं मिलता था, और दुपट्टे के साथ वो खेलती रहती थी। तो दुपट्टे को शर्माते हुए अपने आप को लाश से छुपाते पाते वो क्या होती है, बामिरो वो आ रही है। हाँ, अब था उसको देख करके ततारा का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ठीक है ना। लगा जैसे वह घबराहट में थी, वो अपने आप को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर वो देख करके नज़र घुमा भी रही थी बामिरो कि कहीं मेरा कोई गांव वाला ना देख ले। दोनों एक दूसरे के पास आई, समझे, ततारा भी आया, बामिरो भी आए, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए और दोनों एक दूसरे को, हाँ सुनो, तो एक दूसरे को वो देख रही, चिंता शब्द विहीन हो करके एक दूसरे को बस देखी जा रही है। ना ततारा कुछ मुंह से बामिरो के लिए बोल रहा और ना बामिरो मुंह से कुछ ततारा के लिए बोल रही, दोनों मुंह होकर के बस एक दूसरे की आंखों में झांक रहे, एक दूसरे को वो देख रहे हैं, मानो कि ठीक है ना, मानो कि दोनों की आंखें ही बात कर रही हो वो। और बात करते इस तरह करते करते काफ़ी समय बीत गया और पता नहीं कब सूरज डूब गया, उन दोनों को फील ही नहीं हुआ, ठीक है ना। ऐसा खड़े खड़े दोनों खड़े हैं और जब फील ही ना कि पता नहीं कब वो सूरज भी डूब गया। अचानक उसको जो क्या होता है, बामिरो को होश आता कि सूरज डूब गया, ठीक है, अंधेरा होने लगा। अब बामिरो वहाँ से जो क्या होती है भागी, वो अपने घर की तरफ भागेगी और कहाँ जाएगी, ठीक है ना, वो भागी, वो अब भागने लगी, वो शब्दहीन थी, लेकिन फिर वो भागने लगी तो ततारा उसको कहता कल फिर आओगी ना, बस इतना ही शब्द बोला था, तारा कल फिर तुम आओगी ना, मैं फिर तुम्हारा यही इंतज़ार करूँगा। और इसके बाद जो क्या होता है, वो दोनों रोज़ वहीं पे शाम को दोनों मिलने लगे। सुनो, दोनों एक दूसरे को जो क्या होते हैं, एक दूसरे से रोज़ दिन शाम को वहाँ पर मिलने लगे। दोनों का मुख प्रेम था, दोनों में ज़्यादा कुछ बातें तो होती नहीं, तो मुख का मतलब गूंगा, लेकिन जानते हैं ना कि कोई भी चीज़ छुपे ज़्यादा दिन छुपती नहीं है वो। तो दोनों की प्रेम कहानी, हाँ दोनों की प्रेम कहानी भी जो क्या होती है, सुनो, दोनों की प्रेम कहानी को लपाती गांव में फैल गई, लपाती गांव के लोगों को पता चल गया और धीरे धीरे पाशा गांव में भी ये बात फैल गई। यानी ततारा रहने वाला था पाशा, दोनों गांव के बीच में जंग हो गया, ठीक है ना, और इसका गांव का था लपाती, और पाशा और लपाती गांव के बीच वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता रीति के अनुसार।
बामिरो और ततारा को समझाने बुझाने का काफ़ी प्रयास किया गया, किंतु वो दोनों अडिग थे। दोनों का गांव वाला 12-12 लोग मिलकर समझा रहा है, देखो बेटी समझ जाओ, ये सब चीज़ नहीं हो सकता है। लड़का को उसका गांव वाला समझा रहा है कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, दोनों को समझा रहा है। ये परंपरा है वो, ठीक है, लेकिन अफवाहें फैलती रही वो। कुछ समय बाद पाशा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पाशा गांव बोले तो ततारा के गांव में एक पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में क्या होता था? हट्टा कट्ठा पशुओं को लड़वाया जाता था। ये परंपरा अभी तक चल रहा है क्या? कहीं कहीं तो होता है ना, पशु फाइटिंग जो होती है ना, मुर्गा का फाइटिंग करवाया जाता है। दो बैल को क्या, हाँ, दो मुर्गा आती, दो भैंसों की फाइटिंग होती है, कबूतरों की, हाँ, मुर्गा लड़ाता है। सुना तो उसमें पहले सुनो, पहले तो हष्ट पुष्ट जानवरों को लड़वाया। बच्चे, पाशा गांव में नियम क्या था कि एक पर्व होता था जिसमें हष्ट पुष्ट जानवरों को लड़वाया जाता था, और जो जानवर अगर जीत जाता था उस जानवर से गांव के युवक लड़ते थे, और जो गांव का युवक अगर उससे हरा दे तो वो सबसे गांव का वो शक्तिशाली युवक माना उसको जाता था। तो हर साल ये परंपरा कौन जीतता था? ततारा ही जीता था, क्योंकि गांव का सबसे ताकतवर वही था, हैंडसम भी था, पारंपरिक कपड़ों में भी रहता था। अब पता नहीं, ठीक है ना। प्रतियोगिता हुई, वर्ष में एक बार गांव के सभी लोग हिस्सा लेते थे। इस हिस्सा में लोग क्या होता था, नृत्य संगीत और भोजन का आयोजन होता था। सुनो, डांस गाना सब होता था और भोज होता था, पूरे गांव के लोग साथ बैठ करके सामूहिक भोज का भी होता था। वो ततारा के इस खेल को देखने के लिए बामिरो अपने आप को रोक ना पाई, ठीक है ना। ततारा को इस खेल को देखने के लिए बामिरो अपने आप को रोक ना पाई। नियम के अनुसार वो नहीं आ सकती थी, लेकिन वे सारे नियमों को तोड़ तो, हाँ, नहीं, जैसे वो लपासी गांव की थी ना, वो पाशा गांव की, तो उस गांव में वैवाहिक स्त्रियाँ, अविवाहित कुमारी स्त्रियाँ नहीं जा सकती थी, लेकिन इस नियमों को तोड़ते हुए जो क्या होती, सिर्फ बामिरो किसके लिए? ततारा के लिए सारे नियमों को तोड़ते हुए वो आई अपने ततारा को उस फाइटिंग को देखने के लिए। वो नारियल के पीछे उसको देखे और झांक करके देखने की उसको चेष्टा की। वो ततारा को देखते ही वो फूट फूट करके रोने लगी। बामिरो होता ना, खुशी के आंसू आ जाते हैं, ठीक है ना, तो फूट फूट कर रोने लगी। ततारा भी इसको देख के काफ़ी विहल हो गया। जब उसकी प्रेमिका रोने लगी तो प्रेमी भी रोने लगा इसको, वो, ठीक है ना, उसे कुछ बोलते नहीं बरा, तो रोने की आवाज़ काफ़ी ऊंची होने लगी, और रोने की आवाज़ सुन करके जो क्या होते हैं, आसपास के लोग भी पहुंचने लगे। जब आसपास के लोग पहुंचने लगे तो बात फैलने लगा। तो उधर से आए ततारा के माँ बाप आए, उधर से बामिरो के माँ बाप भी दौड़े दौड़े वो चले आए। दोनों जो क्या, ततारा की आवाज़ उठने लगी, चुप था। बामिरो को दुख जो गहराता होने चला गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों का मिलन हो नहीं सकता था। गांव के नियम के अनुसार दोनों के वैवाहिक संबंध हो नहीं सकता था वो। और दोनों जो क्या होते हैं कि ततारा और बामिरो को अलग कर देना वो चाहते थे, और वही होने लगा। दोनों के माँ बाप आए, दोनों के गांव वाले, एक तरफ ततारा को कोई खींच रहा, दूसरी तरफ बामिरो को खींच रहा, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, और दोनों को दो तरफ से क्या हो रहा, रस्सी की तरफ वो खींचा जा रहा है। ततारा चिल्ला रहा बामिरो बामिरो, और बामिरो चिल्ला रही है ततारा, वो चिल्ला रही है। वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। तब कुछ ना दिखाया गया तो जो क्या होता, ततारा अपने पास एक तलवार रखे रहता था। कौन सी तलवार? लकड़ी की तलवार। और कहा जाता था कि लकड़ी के चमत्कारी तलवार समझ सकते हैं, नेचुरल पावर वाला तलवार वो निकाला, और निकाल कर क्या करता है, जोर से उस तलवार को डालता है मट्टी में। वो डाला, मट्टी में डाल कर उसको जो करता, तो कहा जाता है उससे वो वहाँ का टुकड़ा विदीर्ण हो गया। टुकड़ा यानी जो द्वीप, दोनों द्वीप जो क्या हो गए, वो अलग हो गए, यानी पाशा गांव और लापाती गांव अलग हो गया, और दोनों अलग होकर के क्या बन गया, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बन गए। वो धरती दोनों तरफ की धंसने लगी, वो छटपटाने लगे, छलांग लगे, दूसरे तरफ ढीले होने लगे। और एक तरफ जमीन के एक टुकड़े की तरफ थी बामिरो, और जमीन के एक टुकड़े की तरफ था ततारा। ततारा बामिरो चिल्ला रही है, और बामिरो ततारा चिल्ला रहा। धरती फट के दो तरफ जो क्या हो रही है, वो अलग वो होने लगा। ततारा इसमें जोर से लग रहा है, वो लहू लुहान हो गया, और कुछ देर तक जो क्या हो गया, बेहोश होकर के वही क्या हो जाता है, वो गिर जाता है। वो बामिरो को तो उसकी माँ लेकर के चली गई, और
उसको घींच करके, ठीक है ना। दूसरे हिस्से में सुयोग जूता हुआ बहता हुआ ततारा, और उसे पता नहीं ततारा फिर किस तरह से समुद्र में गिरा, बहते होते दूर तक वो चला गया। और उसके बाद लोग कहते हैं कि उसके बाद ना तो पता चला ततारा कहाँ गया, और बामिरू को जब उसके माँ बाप घर ले गई तो बामिरू भी अपने घर से वो भाग गई। उसके माँ बाप तो वहाँ से तो लेके चले गए, ज़मीन का 2 अलग अलग टुकड़ा भी हो गया, और बामिरो भी वहाँ से क्या हो गई, वो पागल होकर के घर से वो भाग गए। इस समय पता नहीं कि ततारा कहाँ है और बामिरो कहाँ है वो। लेकिन बामिरो ततारा को नहीं, लेकिन ततारा को कुछ लोग कहते हैं क्या कि ततारा को कुछ लोग गांव के किनारे बहुत समय तक बैठा हुआ देखते थे, वहीं जाकर समुद्र के किनारे बैठा रहता था पागल की तरह से। हाँ, पागल की तरह बैठा रहता था, खाना पीना वो छोड़ दिया, परिवार के एक तरफ रहने पागल भी हो गया, शुद्ध बुद्ध वो खो दिया। और एक दिन ऐसा देखा गया कि वो भी रहते रहते वहाँ से भी वो दिखाई देना वो बंद हो गया। तो आज ना तो उस गांव में ततारा है और ना वो बामिरो है, लेकिन आज भी वो ततारा बामिरो की कथा अंडमान और निकोबार के लोग दोनों मिल नहीं पाए, ठीक है ना। दोनों की कहानियाँ अधूरी रह गई, लेकिन आज भी उनकी कहानियों को जो कहते हैं लोग अंडमान निकोबार के लोग सम्मान से याद करते हैं, वो नहीं मिल पाया, याद करते हैं। और उसके बाद से जो क्या आता, फिर दोनों गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, और आज अंडमान और निकोबार के बीच में वैवाहिक संबंध होता है, दोनों के बीच में आपसी अब होने लगा। पहले उस समय नहीं होते, उस समय नहीं हुआ, लेकिन ततारा बामिरो के बाद अब सब चीज़ वो होने लगा है। तो समझ में आई कहानी ततारा बामिरो की कहानी? हाँ, समझ में आ गया ही होगा। तो ऐसा अच्छी कहानी थी, एक बार आप अपने से पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत बच्चा आपको कुछ, एनीबॉडी आप लोगों को? ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारे भारत में मिलेंगी, बहुत सारी कहानियाँ आप लोग देखने के लिए पढ़ते होंगे, हीर रांझा, श्री फरहाद, बहुत सारी कहानियाँ देखने के लिए आपको मिलती है। वो ये सब तो इंडिया का ही है, बिहार में सब कुछ नहीं होता है ना, ठीक है ना, है ना। जट जटिन का फेमस है, बिहार में फेमस होता है जट और जटिन का। हाँ, चलती है परंपरा, हाँ, दोनों में परंपरा, समझ गए ना। वो तो वहाँ पे ख़त्म हुआ ना, अभी भी कहीं ना, यहाँ तो नहीं हुआ। हाँ, बंद कर दीजिएगा। और कुछ